हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। और जैसे कि आपको सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। एंड ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि टीचर्स की जो भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती जो होती है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगी कि कौन से किस टीचर के लिए किस टीचर वैकेंसी के लिए किस तरीके की चेंजेस हुए हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टीचर्स भर्ती प्रोसेस जो है देखेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि कितने तरह के टीचर्स की जो वैकेंसी आती है वो होती है। तो जो टीचर्स की जो वैकेंसी आती है वो पीआरटी लेवल की होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड जीआरटी टीचर होती है, और टीजीटी होता है एंड पीजीटी टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पीआरटी टीचर के बारे में बताऊं सबसे पहले मैं, कि इसमें जो टीचर्स नियुक्त होते हैं उनको क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है और उन्हीं को उसमें देखना होता है। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जेआरटी की है। जेआरटी में क्लास 6 to 8 बच्चों को देखा जाता है। और टीजीटी के लिए टीजीटी टीचर में 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स जो नियुक्त किए जाते हैं। और पीजीटी में क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स उसके लिए नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर पीआरटी टीचर वैकेंसी, जेआरटी टीचर वैकेंसी, टीजीटी टीचर वैकेंसी और पीजीटी टीचर वैकेंसी के बारे में आपको आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आती हूँ क्लास 12th के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि 12th क्लास पास करने के बाद आपको एक अब पहले क्या था कि जो स्ट्रीम लेते थे उसके, तो जैसे किसी ने बीटेक में लेना है तो वो एंट्रेंस देते थे, और यूपीटीयू और इस तरीके के और जो साइंस में जाते थे जिनको डॉक्टरी करना है वो डॉक्टरी का एग्ज़ाम देते थे, एमबीबीएस का, सीपीएमटी, जो कि अब नीट हो गया है। तो इस तरीके से था, पर अब जो है ये एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा जिसे यूजी पीईटी कहेंगे। यूजी पीईटी, जो कि कॉमन एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में आपको सबको शामिल होना होगा। इसमें एक पासिंग मार्क का क्राइटेरिया होगा जो सब सारे स्टूडेंट्स को लाना होगा, और उसके बाद वो अपना किसी भी कॉलेज में मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 12 टीचर के लिए आया है, जो 12th पास करके और टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है एक 4 ईयर बीएड का कोर्स। तो 4 ईयर बीएड कोर्स में आपको यूजी भी कवर होगा एंड बीएड का कोर्स भी कवर हो जाएगा। तो यानी कि आप ये 4 ईयर का जो कोर्स है इसे करने के बाद आप बैचलर भी होंगे और प्लस बीएड का आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। एंड उसके बाद आप पीजी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको टीचिंग के लिए जब आप ये 4 ईयर एग्ज़ाम कर लेंगे तो आपको टीचर्स बनने के लिए ये एग्ज़ाम्स पास करने होंगे स्टेट टेट के लिए। अभी जो है स्टेट लेवल में अगर कोई वैकेंसी आती है और अगर आपने सिर्फ सी टेट पास किया है तो आपको उसके लिए क्वालिफाई नहीं मानते हैं। स्टेट टेट के लिए उसे क्वालिफाई नहीं मानेंगे, आपको स्टेट टेट देना ही होगा। तो मगर अभी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपको स्टेट टेट पास करना होगा या सी टेट पास करना होगा। अगर आपने सी टेट भी पास कर लिया है तो आप इसमें क्वालिफाई होंगे टीचर के लिए। उसके बाद ये सुपर टेट क्या होता है? सुपर टेट में जैसे जो वैकेंसी आती है उसमें उसके थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसे सुपर टेट कहते हैं। और उसमें जो सिलेक्ट होगा उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद आपका 12th पास टीचर जो है वो बन सकते हैं आप। यानी कि आपको 4 ईयर बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूजी पास टीचर के लिए। यूजी पास टीचर के लिए जो रूल है वो 2 ईयर बीएड जो कि अभी भी चल ही रहा है, एंड स्टेट टेट पास करना होगा, सी टेट भी आपको पास करना होगा, इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद स्क्रीनिंग का एक एग्ज़ाम होगा
जिसमें आपको क्लास में बुला के एग्ज़ाम वो पढ़ाते हुए आपको जैसे डेमो के लिए होता है, आपको ट्रायल देना होगा कि आप किस तरह से क्लास को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, ये सारे टेस्ट इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका होगा और उसके बाद आप यूजी पास टीचर बन सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पीजी वालों के लिए कि पीजी पास टीचर्स रूल में यहाँ पे 1 ईयर बीएड हो गया है, यानी कि इनको 2 ईयर अब नहीं करना होगा। पहले जो था, अगर वो पीजी कर लेते थे तो उनको 2 ईयर का ही बीएड करना होता था, पर अभी ये चेंज हो गया है। इस रूल को चेंज करके कर दिया गया है कि पीजी जिन्होंने किया हुआ है उनको 2 साल का बीएड ना करके सिर्फ 1 साल का ही बीएड करना होगा। पर उसके साथ इनको भी स्टेट टेट भी देना होगा, सी टेट का भी, और सुपर टेट का जो वैकेंसीज आती हैं उसके थ्रू होता है, वो सुपर टेट भी देना होगा, इंटरव्यू भी होगा और स्क्रीनिंग भी होगी। तो ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप जो है एक टीचर की पोस्ट में आ सकते हैं और टीचर की पोस्ट ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको पीआरटी टीचर्स के लिए आती है। अभी मैं फ्यूचर के बारे में बताऊँ, अगर इन फ्यूचर 13 लाख वैकेंसीज़ हैं और इसके ऊपर वैकेंसीज़ आने की अभी जो है देखा जा रहा है कि 13 लाख वैकेंसीज़ हैं। एंड इसमें ही पीआरटी टीचर्स में ही 13 लाख वैकेंसी के अलावा मैं अगर आपको रेशियो बता दूं तो ये एक क्लास में 25 to 30 बच्चे होते हैं एंड उसके उनके ऊपर एक टीचर होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो आगे ये वैकेंसीज बढ़ने ही वाली है। नेक्स्ट 30 लाख इसके अलावा और भी बच्चे जो आएंगे, जो 25 से 30 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे हैं और उसके अकॉर्डिंग 30 लाख और वैकेंसी आ सकती है इसमें प्राइमरी लेवल में। और आगे जो है 2 करोड़ टीचर्स जूनियर जेआरटी के लिए भी वैकेंसीज बन रही है, बट ये एक साथ नहीं आएगी, ये धीरे धीरे कुछ पार्ट में करके आएगी। तो आप इस तरह की अगर जब भी कोई वैकेंसी आएगी टीचर्स की तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, और उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो थैंक यू सो मच।